सभी साथियों को नमन। मैं पवन त्रिपाठी एक बार आप लोगों के बीच में। और आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे तमाम प्रकार के मैसेज देखते होंगे कि सरकार ने हम लोग का काम कर दिया है, और इसी को देख कर के हम अपने आत्मा को शांति बना दिए हैं और अपने जोश और जज्बा को सुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं हुआ है पूर्ण रूप से जो हम आपको ले करके वह झूठी अफवाह फैला दें। मित्रों, जब सरकार कोई काम कर लेगी और वह काम जब तक समाज में नहीं देगी तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार हमसे 1 साल से झूठे ही बोल रही हैं। आप देखते होंगे बार बार ये सरकार हम लोग का वार्ता होता है, सरकार वार्ता करती है, समय देती है, परिणाम शून्य रहता है। हाई पावर कमेटी का नाम सुने होंगे। हाई पावर कमेटी होता क्या है? हाई पावर कमेटी होने के बाद भी आपका निर्णय वहाँ से अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। उमा देवी इको गार्डन में 218 दिन से लगातार अनवरत शिक्षा मित्र के हित में धरना देती हुई सफलता उनके कदमों पे पास आ चुका है, लेकिन हम लोग तभी उसको जग जाहिर करेंगे, तभी समाज में रखेंगे जब वह किसी प्रकार का कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या आपके उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी उसको समाज में नहीं लाएंगे, समाज में नहीं रखेंगे, तब तक हम आपको कोई भी झूठी आश्वासन नहीं दे सकते हैं। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ इस भारत उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक जी से कि आप लोग शिक्षा मित्र के समस्याओं को, शिक्षा मित्र के परिवार के समस्या को देखते हुए, मृतक शिक्षा मित्र के बच्चों और उनकी बीवी को देखते हुए तथा आज के उभरती समस्या को देखते हुए विधायक जी और सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के, आप केंद्र में और राज्य सरकार में शिक्षा मित्र की समस्या को पूरी ढंग से रख दीजिए और उनके समस्याओं का निदान कराइए। अन्यथा की स्थिति में आपको बताना नहीं पड़ेगा, जब आप ग्रामीण अंचल में, क्षेत्र में, शहर में आएंगे तो आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा ये आपको अंदाज़ा नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको किस किस का सामना करना पड़ेगा, कैसा कैसा समस्या आपके सामने उत्पन्न होगी, आप समझ सकते हैं, आपको बताया नहीं जा सकता है। अब मान्यवर, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जिस शिक्षा मित्र परिवार के बच्चे मर गए हों, जिस शिक्षा मित्र का पति मर गया हो, जिस शिक्षा मित्र का पत्नी मर गया हो, समझ जाओ वो स्थिति होती क्या है। जिसके बच्चे विद्यालय से बाहर कर दिए जाते हों, जिसके खाने बिना परेशान होता हो, जो दवा बिना परेशान होता है, उसकी समस्या क्या होती है आपको बताना नहीं पड़ेगा। अतः हे उत्तर प्रदेश के सांसद महोदय जी और उत्तर प्रदेश के विधायक महोदय जी, आप केंद्र में और राज्य में शिक्षा मित्र की समस्या को बड़ी ढंग से रख दीजिए। अन्यथा स्थिति में शिक्षा मित्र का समस्या जब पूरा ढंग से तैयार हो जाएगा तो आपका समस्या निश्चित है। इसलिए समाज में आपको आना पड़ेगा और समाज में आप जाएंगे, गांव में आप जाएंगे, पब्लिक बीच में आप जाएंगे, प्रश्न रहेगा, उत्तर आप दे नहीं पाएंगे, आपके सामने प्रश्न खड़ा रहेगा। इसलिए ऐसा कार्य मत करें जो प्रश्न बना रहा है। 1 साल से शिक्षा मित्र आपकी राह देखते हैं, आपके न्याय का गुहार लगाते हैं, लेकिन आज तक आपका न्याय सामने नहीं आया। सिर्फ झूठी आश्वासन, हाई पावर कमेटी का गठन होता है शिक्षा मित्र हित में, परिणाम शून्य रहता है। माननीय दिनेश शर्मा जी, आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के समस्त सांसद और विधायकों से करबद्ध अपील है कि आप यथाशीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्या का निदान करें। अन्यथा स्थिति में जब आप समाज में आएंगे तो आप मांगेंगे वोट, हम लोग करेंगे विरोध। दूसरी बात, शिक्षा मित्र भाई और बहनों, आपके लिए एक आवश्यक निर्देश है और सुझाव है और सूचना और आपको से निवेदन भी है। आप व्हाट्सएप पे जो समाचार चल रही है कि 25 को काम हो गया, 30 को हो जाएगा, ये सारी अफवाह को आप ध्यान मत दें। ये सब अफवाह हैं, किसी प्रकार की रहती नहीं है। 218 दिन से जो इको गार्डन धरना कर रही हैं उमा देवी, आप जानिए कि जब भी किसी प्रकार का आमरण अनशन होता है या बैठक होता है, कोई भी सरकार आएगी तो सबसे पहले उसके पास जाएगी, क्योंकि उसका धरना समाप्त करने के पहले सरकार उनसे मिलती है। आमरण अनशन में कोई व्यक्ति होता है तो सरकार उनसे मिलती है, उनका अनशन तुड़वाती है। जो घर बैठे होते शिक्षा मित्र, जो घर बैठे होते व्यक्ति, जो धरना करने वाले, धरना करने से संबंधित जो लोग जुड़े हैं घर बैठे होते हैं, सरकार उनके घर नहीं जा करके उनका
समस्या देखती है। सरकार मौके पर मैदान में खड़े हुए व्यक्ति से सरकार समस्या सुनती है और उनका धरना समाप्त करने के लिए सरकार को आना पड़ेगा, सरकार को बात रखना पड़ेगा, सरकार को जो शिक्षा मित्र का सम्मान है उसे देना पड़ेगा। ये आप लोग सोच लीजिए, सरकार ही देगी। आप विचार करिए, आप एक अध्यापक है, जब कोई धरना स्थल बैठता है, आमरण अनशन करता है या भूख हड़ताल करता है, तो उसके आमरण अनशन या भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए सरकार वहाँ आती है, न कि जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति घर पर बैठे हैं उनके पास। तो साथियों, ये धरना आपका सम्मान दिलाएगा, लेकिन ये कतई हम नहीं कहेंगे, झूठा आश्वासन नहीं देंगे, झूठ आपको समाचार नहीं देंगे कि ये आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इतना जरूर हम लोग को पता है कि शिक्षा मित्र का सम्मान बचेगा, शिक्षा मित्र का सम्मान मिलेगा। कार्य हो चुका है, अब कार्य का जब भी सरकार, वर्तमान सरकार जब भी घोषणा करे, ये उसके ऊपर है। अगर घोषणा नहीं करती है तो ये तय है कि समाज में शिक्षा मित्र का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इस समस्त शिक्षा मित्रों को एक बात और प्रार्थना निवेदन कि आप व्हाट्सएप के मैसेज से बचें और इको गार्डन में 218 दिन से लगातार धरना होता हुआ मैं समस्त शिक्षा मित्रों से अपील करता हूं, आप जग रहिएगा। कभी भी किसी वक्त किसी समय आपका आह्वान हो सकता है। और प्रदेश और जनपद के समस्त बीएससी ऑफिसर से मैं कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा अधिकारी से और जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का एरियर जल्द से जल्द भुगतान कर दे मान्यवर, नहीं तो मर जाएंगे खाने बिना। और जब कोई मरता है तो मरता क्या नहीं करता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप आईएएस हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तभी आपको उस पद का संचालन करने के लिए मिला है। आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके कलम में वो ताकत है। आप एक हफ्ता के अंदर में आप समस्त जनपद के, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद का एरियर भुगतान कर सकते हैं, आपका वो जज्बा है। और प्रदेश के समस्त सांसद विधायकों से एक बात और अपील करना चाहता हूं कि आप जोरदार तरीके से शिक्षा मित्र की समस्या को केंद्र और राज्य में रख दें, जैसे शिक्षा मित्र का सम्मान वापस हो जाए, 18 वर्ष की तपस्या बेकार न होने पाए। और मीडिया बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, टीवी चैनलों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 218 दिन कम नहीं होता है। मान्यवर, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, पट्टी खोल लीजिए। ये शिक्षा प्रबंधन पार्टी आप सभी को नमन करता है। एक बार और अपनी बात रखने का हमारा पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना चल रहा है, अपनी बात रखा जा रहा है। एक शिक्षा की गरिमा निभा करके आप इस पर विचार करिए। धन्यवाद।